सुप्रभात साथियों। सहायक अध्यापक भर्ती के परिणाम को लेकर जिस तरह से मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, लगातार साथियों 18 अगस्त को जो हमारा सहायक अध्यापक भर्ती का पेपर होता है और उसके लंबे समय के बाद सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम जो है वह आज भी अभ्यर्थियों के बीच में नहीं है। साथियों, जिस तरह से मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रहता है और वहां पर लगातार इस मामले पर जो है तारीख पे तारीख बढ़ती जाती है। साथियों, 18 तारीख को जो वहां पर हियरिंग हुई थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साथियों, उसका ऑर्डर जो है वो आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के तमाम जो प्लेटफॉर्म हैं वहां पर घूम रहा है। साथियों, जो सहायक 18 तारीख को जो माननीय उच्च न्यायालय में जो ऑर्डर आया है, साथियों उसमें आप जो बिंदु हैं उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो सरकार को आपका एफिडेविट में लिखना है कि मौजूदा वक्त जो गतिमान ये परीक्षा चल रही है, क्या इसमें जो वेटेज अंकों का कोई प्रावधान है या जिस नियमावली के तहत ये परीक्षा कराई गई है क्या उसमें वेटेज अंकों का कोई प्रावधान है। तो साथियों, सरकार ने एफिडेविट में लिखकर आपका कोर्ट के सम्मुख आपका पेश करना है। साथ ही साथ साथियों, आपने देखा होगा कि उस ऑर्डर में ये भी कहा है कि जिन लोगों ने याचिका दायर की है, उन जो अतिथि शिक्षक हैं जिन लोगों ने याचिका दायर की है, उनके परिणाम को भी कोर्ट के सम्मुख पेश करना है कि क्या वो लोग आपका जो सहायक अध्यापक भर्ती हैं उसमें उत्तीर्ण हो रहे हैं, उसमें चयन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इस बात को भी माननीय उच्च न्यायालय के सामने सरकार को बताना है। तो साथियों, अधिकांश जो मैं देख रहा हूं कि अधिकांश लोग ये मान रहे हैं कि हो सकता है कि 30 तारीख को सहायक अध्यापक भर्ती जो है उस पे से स्टे हट जाएगा और जो है कि एक दो दिन में, उसके बाद एक दो दिन में जो है कि सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम हम सबके बीच में होगा। ऐसा जो है कि वैसे ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं, तो ये हम कह सकते हैं। आपको पता ही है कि माननीय उच्च न्यायालय में जब मामला विचाराधीन रहता है, जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आता है तब तक हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथियों, ये भी जरूरी है कि हमको आशावान बने रहना है, हमको सकारात्मक सोचना है और जहां तक मुझे भी ये लगता है कि अब इस जो सहायक अध्यापक मामला जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है उस पे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि अब एक दो ही हियरिंग होगी, उसके बाद मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इस मामले में पहले भी 7-8 हियरिंग हो चुकी है और गंभीरता से माननीय उच्च न्यायालय में इन सब बातों को सुना गया है, सबकी दलीलों को बहुत गंभीरता से सुना गया है। उसके अलावा जो वहाँ पे एविडेंस तथ्य हैं उनको भी देखा गया है कि परीक्षा किस नियमावली के तहत किया गया है और जो है अब जिस तरह से आप जो एफिडेविट की भाषा जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो ऑर्डर दिया है 18 तारीख को, उसमें आप देख सकते हैं, ये मान सकते हैं कि पूरी तरह से गेंद जो है वो अब सरकार के पाले में है। अब ये देखना यहाँ पे जरूरी होगा कि सरकार किस तरह से कितना गंभीर है सहायक अध्यापक भर्ती में, जो सीधी भर्ती में जो अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया है उनके भविष्य को लेकर ये महत्वपूर्ण होगा देखने लायक। क्या 30 तारीख को सरकार वहां पर जो एफिडेविट है, जो काउंटर एफिडेविट है, वो सरकार माननीय उच्च न्यायालय में पेश करती है या नहीं करती है, या करती है तो उसमें क्या उल्लेख करती है, ये देखने लायक होगा साथियों। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये 2-4 दिन आप सब लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल भरे जरूर हैं, लेकिन साथियों इन 2-4 दिनों में हम सबको एकजुट रहना है, एकमुठ रहना है और लगातार जो जहां पर है उसको वहां से ही आप जितना भी जो जैसा भी सहयोग हो सके, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, जिस तरह का सहयोग हो सके उस तरह का सहयोग जो सहायक अध्यापक की भर्ती परिणाम घोषित करने को लेकर है उसको मजबूत करना है हम साथियों ने। निश्चित रूप से साथियों बहुत जल्दी जो है सकारात्मक परिणाम हमारे बीच में होगा। हमने पहले भी कहा साथियों कि सीधी भर्तियों में किसी भी प्रकार का कोई भी वेटेज हमें न स्वीकार्य है और न जो आने वाली भर्तियां हैं उनमें स्वीकार होगा। सीधी भर्तियों का अर्थ होता है साथियों सीधी भर्ती। अगर सीधी भर्तियों में किसी प्रकार का कोई वेटेज दिया जाना चाहिए तो सीधी भर्तियों का अर्थ ये क्या रह जाएगा, उनका महत्व ही क्या रह जाएगा। इसीलिए सभी साथियों को जो सीधी भर्ती में है उसमें किसी प्रकार का कोई भी वेटेज नहीं दिया जाना चाहिए और इसके लिए सब
चाहे वो आपका ग्रुप सी का छात्र हो, चाहे वो प्रवक्ता का छात्र हो, चाहे उत्तराखंड के कोई भी एग्जाम हो, सभी छात्रों को एकजुट एकमुठ होने की आवश्यकता है, ताकि जो सीधी भर्तियों में है वेटेज का जो प्रावधान है या जो इस पे विचार चल रहा है या इसको निकट भविष्य में लागू करने की जो बात चल रही है, इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध कर सकें। सीधी भर्ती का अर्थ होता है साथियों, सीधी भर्ती, मैंने पहले भी लगातार वीडियो में स्पष्ट कहा है कि ये लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हमारी कोई अतिथि शिक्षक को व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सरकार अगर चाहे तो अतिथि शिक्षकों को सुबह ही आपका परमानेंट कर दे, जैसे शिक्षा मित्र शिक्षक बंधु को किया। ये लड़ाई जो है वो सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई है साथियों, सरकार की नीतियों के खिलाफ है कि इस तरह से सरकारी महकमे में आप देख रहे हैं बहुत सारे पद खाली हैं, किस तरह से अस्थायी नियुक्ति की जगह आप देख रहे हैं कि किस तरह से अतिथि शिक्षकों को रखा जा रहा है, फिर उनके साथ भविष्य के साथ जिस तरह से किया जा रहा है आप देख रहे हैं 8-9 साल हो गए हैं और वो सब चीज़ें आप जान चुके हैं। उन चीज़ों पे बात मैं नहीं समझता हूँ कि बात करना उचित है, लेकिन जो है कि यहाँ मैं पहले कहता हूँ कि अभ्यर्थियों को जब इतने ज़्यादा पद खाली हैं तो कहीं ना कहीं अस्थायी रोजगार छात्रों को दिया जाना चाहिए। आपने छात्रों ने इतनी पढ़ाई की है, बीएड किया है, सीटेट किया है, यूटेट किया है, एमए किया है, बीए किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि वो अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ साथियों। इसी बीच मैं लगातार सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्मों पर कई सारे साथी मुझे जो हैं वो प्रश्न पूछते रहते हैं, जिसका उल्लेख मैं यहाँ पे कुछ का जवाब दूंगा। पूनम पांडे अल्मोड़ा से पूछती हैं कि सर रिजल्ट पर 30 को स्टे हट जाएगा। देखते हैं, आप ये देखने लायक होगा कि 30 तारीख को क्या सहायक अध्यापक से स्टे हट जाए। हम तो यही चाहते हैं भगवान से कि 30 तारीख को किसी भी प्रकार से सहायक अध्यापक से स्टे हट जाए और जो 44,000 छात्रों ने जो पेपर दिया है, जो उनका परिणाम है, वो सबके सामने सार्वजनिक हो और यथाशीघ्र जो है आप लोगों को अस्थायी रोजगार मिले नए साल में, ऐसा हम चाहते हैं। अगला है सर अगला ये पूछ रहे हैं कि भावना जोशी हैं गरुड़ बागेश्वर से, ये पूछ रहे हैं कि सर प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो उपयोगी पुस्तकें हैं उनके बारे में बताइए। देखो भावना जी, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, प्रवक्ता की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके मैंने अपने YouTube चैनल पर उसके पाठ्यक्रम पर विस्तृत चर्चा की है और उस पाठ्यक्रम में मैंने आपका स्पष्ट रूप से जो पुस्तकें भी बताई हैं कि क्या क्या पुस्तकें आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं। तो मेरा जो प्रारंभिक प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा की जो उसमें मैंने पुस्तकों का उल्लेख भी किया है, आप उन वीडियो को देखिएगा और मैंने विस्तृत रूप से वहाँ पे जो सिलेबस है उस पर चर्चा भी की है, तो निश्चित रूप से आपको उससे बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। अगला कहता है सर सहायक अध्यापक भर्ती में 25% पद वृद्धि के लिए आंदोलन करना चाहिए। देखो ये महेश भट्ट पूछते हैं पौड़ी से। देखो अभी क्या है कि सहायक अध्यापक भर्ती का जो परिणाम है वो हम सब अभ्यर्थियों के लिए गले की हड्डी बना है। जैसे तैसे हमें सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम घोषित कराना है साथियों, और उसके बाद तब इस पर विचार किया जा सकता है कि क्या इसमें आपका पद वृद्धि होनी है, क्या होना है, वो बात का बात है। पहले जो है सहायक अध्यापक भर्ती का जो परिणाम है वो परिणाम हमें किसी भी हाल में क्या करना है, आपका जो है कि वो जारी होना चाहिए। अगला छात्र पूछता है, ये पूछता है हरिद्वार से, रितेश पूछते हैं हरिद्वार से, ये कहते हैं सर पुलिस परीक्षा में क्या आयु बढ़े, पुलिस की जो भर्ती है उसमें आयु सीमा बढ़ेगी। देखिए पुलिस की भर्ती की आयु सीमा के बारे में मेरा व्यक्तिगत जो है, मेरे व्यक्तिगत ओपिनियन है, मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस भर्ती में जो आयु है वो बढ़नी चाहिए। बाकी साथियों देखो ये मामला भी माननीय उच्च न्यायालय में है और शायद 30 तारीख को इसमें अहम सुनवाई होनी है। तो मैं तो चाहता हूं कि जो पुलिस की भर्ती है उसमें भी जो है वो बच्चों के लिए अवसर मिलने चाहिए, क्योंकि भर्ती बहुत लंबे समय बाद आ रही है और कई सारे बच्चे जो हैं वो पुलिस की बहुत लंबे समय से उनके ख्वाब हैं, उनके सपने हैं पुलिस में भर्ती होना। तो इसलिए पुलिस भर्ती में क्या है कि उनको भी आयु सीमा में छूट होनी चाहिए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलने चाहिए। अगला ये निजी प्रश्न किसी ने पूछ दिया है, ये पूछते हैं कि सर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया। देखो मेरा YouTube चैनल आज का नहीं है, मेरा YouTube चैनल लगभग सन 2014 सन 2015-16 का है।
मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो ना हो इस बात से मुझे कोई इत्तेफाक नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से मेरी जो बात है वो अधिकांश लोगों तक पहुँच सके, और यहाँ से जो है कि हम लोगों के जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका है हमारा सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम किसी भी प्रकार से लागू हो। दरअसल यूट्यूब भी सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आप देख रहे हैं कि हमारे वीडियो को लगभग 1300 1400 3-3 हज़ार लोग देख रहे हैं। तो इस संदेश को पहुँचाने का एक बहुत बेहतरीन सोशल मीडिया का ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा उपयोग जो है वो इस प्रकार से हो कर रहे हैं हम लोग। तो ये तभी संभव है जब आप लोग अपना प्यार दिखा रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और जो हमारी सूचना इन्फॉर्मेशन है उनको दूर दराज उत्तराखंड के अन्य जगह भी पहुंचा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये आप लोगों का ही सहयोग से ही संभव हो पा रहा है, और आशा करता हूं कि आगे भी आप लोगों का प्यार सहयोग इसी तरह से मिलता रहे। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।